गूगल मैप्स में दुनिया के सातों वंडर्स को ढूंढना सुनने में शायद इजी लग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे उन्हें बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प और बिना सर्च बार का यूज किए हुए उन सातों को ढूंढना है। और अगर मैं उनमें से किसी एक को भी ढूंढने में फेल होता हूँ तो ये पूरा चैलेंज खत्म। मैं पूरा चैलेंज हार जाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है ताजमहल, जो कि है इंडिया में। और फर्स्ट टारगेट ताजमहल चूज करने का ये रीजन है कि इसको ढूंढने में मुझे उतना टाइम नहीं लगने वाला है। हम सबको पता है ताजमहल है अपना उत्तर प्रदेश में, योगी जी के एरिया में। सो और उत्तर प्रदेश में भी आगरा में। पहले तो हमें आगरा ही ढूंढना है। ओके। और भाई ये उत्तर प्रदेश में है या नहीं? अच्छा, ये शायद कोई नदी है जैसा मुझे लग रहा है, और शायद नहीं भी हो सकता है, बट हमें उसे क्या। हमें आगरा मिल चुका है और सीधा करेंगे आगरा के अंदर जूम इन। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा एयरपोर्ट पे और ताजमहल भी इधर ही कहीं होना चाहिए। भाई ताजमहल ढूंढने से पहले भाई ये देखो, पॉपुलेशन ब्लास्ट देखो भाई, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग कितने, मतलब इतना कंजेस्टेड एरिया में मैं तो नहीं रह सकता भाई, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि ताजमहल कहाँ हो सकता है, तो मैं यूज करूँगा ऐसे पॉपअप्स का। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर फेमस होती है तो ऐसे पॉपअप्स गूगल मैप और गूगल अर्थ दोनों में होते हैं। आगरा फोर्ट, ओके, कहीं वो भाई मैंने कहा था ना, कोई भी चीज़ फेमस होती है तो उस पर पॉपअप्स जरूर होते हैं, गूगल मैप्स या गूगल अर्थ, किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो चुका है कंप्लीट बहुत ही जल्दी। हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि वो है हमारे पड़ोसी देश पे। अब देखो यार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में मेरे पास 2-3 क्लू है मात्र। क्लू कहने का मतलब नॉलेज है उसके बारे में, मेरी ज्योग्राफी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो है बीजिंग के इन, ये जो माउस का कर्सर आप लोग को दिख रहा होगा, इन पहाड़ियों पर है कहीं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कहीं क्या भाई, वो पूरा फैला हुआ है, तो शायद उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला है। तो चलते हैं सीधा बीजिंग पे। भाई ये पूरा मकड़ी बना रखा है इन लोगों ने सड़क का, सड़क से पूरा तरह से मकड़ी बना दिया है ये देखो। तो मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बीजिंग के इन पहाड़ियों पर, सामने वाली पहाड़ियों पर ही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा हार्ड इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत से रास्ते भी बने हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं हमारे लिए। बट कोई ना, एक तरफ से ट्राई करते हैं, कभी ना कभी तो वो मिलेगा, बस जल्दी मिल जाए तो हम लोग अपना शुरू करें। ये क्या है भाई, देखो भाई, हमारे इधर या दुनिया में पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होती है सफ़ेद सफ़ेद, और इनके यहाँ पर ये लाल रंग का कुछ है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, अगर आप लोग को पता है तो एक बार कमेंट में बता देना। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से ढूंढते हुए आगे की तरफ जाएंगे, और कभी नहीं मिलता है तो पूरा बहुत टाइम है हमारे पास। वैसे टाइम लिमिटेड चैलेंज तो नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। टाइम लिमिटेड रहता तो टाइम का प्रेशर लगता है, ये सब तो नहीं है। देखो, ऐसे चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है कि ये भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे एक चीज़ है, जगह जगह पे उसके रेक्टेंगल टाइप के डोम्स या फिर स्ट्रक्चर्स, कुछ भी कह सकते हैं, वो बने हुए हैं जो इस पे मिसिंग है। तो शायद ये वाली और ये वाली भी नहीं है। तो सिंपल सड़क है, डोम से वो स्ट्रक्चर जो भी है उसको वो मिसिंग। इसी तरह से कुछ है, पहाड़ियों के ऊपर ही बना हुआ है, और ये हम लोगों को ढूंढना है। ओके भाई, पॉपअप्स भी जंगल के ऊपर। तो एक काम करते हैं, जैसे हमने ताजमहल में देखा था पॉपअप से बहुत जल्दी मिल जाता है, इस पर भी वही ट्रिक इस्तेमाल करना तो पड़ेगा अगर जल्दी ढूंढना है तो। ओके, पहले सारे पॉपअप्स देखते हैं भाई, किसी न किसी पे तो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आता है, तो जाहिर सी बात है होगा तो ज़रूर पॉपअप उस पर भी। ये है क्या भाई? लेकिन काफ़ी ब्लरी है, हो सकता है ये हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्लरी है भाई, इतना ज़्यादा ब्लरी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी सेंट्रल डायरेक्टली करने वाले नहीं करना चाहिए। हम लोग को चाहिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऐसे सारे कदम पहाड़ी के ऊपर। ओके, ये हरे वाले देखता हूँ, कोई हरा वाला पॉपअप और ये कैमरा वाला पॉपअप छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, ये क्या है, बीजिंग सिंसिलारी मैं से पढ़ा भी नहीं जा रहा, लेकिन भाई बहुत दूर नहीं है, पहले पूरा सीधा करने एक बहुत थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाँ देखिए भाई, अब बीजिंग नहीं होता। हाँ, अब वो पूरा तरह से सीधा, अब शायद जूम करना आसान है। वरना ऐसा क्या होता है ना, ये हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। ओह भाई देखो, किस्मत हो तो ऐसा, सीधा ही जूम इन किया, सीधा करके
मैंने सिर्फ ग्लोब को सीधा किया और सीधा ही यहाँ पर जूम इन किया और देखो पॉपअप आ गया भाई। यहाँ लिखा हुआ है हुआन चियांग ग्रेट वॉल। ओके, जूम इन करते हैं। देखो भाई यही है ग्रेट वॉल। वो जो इससे पहले हम लोगों ने ढूंढा था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी था, इसीलिए उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो ग्रेट वॉल है या नहीं। लेकिन इस पे मैं 100% इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जो स्ट्रक्चर की बात की थी, ये देखो, ये जो मेरे माउस का कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, मेरे माउस का कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के डोम्स हैं, इससे पहचाना जा सकता है कि यही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ऊपर लिखा भी हुआ था यार, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो हमारे 2 टारगेट्स सक्सेसफुली हो चुके हैं कंप्लीट। देखो यार, वीडियो का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, रैंडमली जैसे भी मेरे दिमाग में वंडर्स के नाम आते जा रहा है मैं ढूंढते जा रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई क्लू नहीं, सिर्फ प्योर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। थर्ड कहाँ चले बताओ? एक वो मूर्ति थी यार, क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील। हाँ, क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील चलते हैं और उसके बारे में भी मेरे पास कुछ क्लू है। सबसे पहले तो वो है रियो डे जेनेरियो शहर में। तो ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील, और हमें सबसे पहले ढूंढना है रियो डे जेनेरियो। इधर होना चाहिए भाई, रियो डे जेनेरियो इधर ही होना चाहिए। मैंने मैप काफी बार देखा था। हाँ, मैप कहने का मतलब चीटिंग नहीं, मैप कहने का मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप और इंडिया वाले मैप मैंने प्रैक्टिस किया था स्कूल के समय में, उस हिसाब से मैंने बहुत सारे। रियो डे जेनेरियो, ये देखो, स्टेट ऑफ रियो डे जेनेरियो यहाँ पूरा होना चाहिए। स्टेट नहीं लिखा हुआ आ रहा है। हाँ देखो, जूम आउट किया तो स्टेट ऑफ रियो डे जेनेरियो लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये पूरा स्टेट पे नहीं ढूंढना है हम लोगों को। मेरे पास क्लू है कि वो रियो डे जेनेरियो ये शहर पे है, और जितना मैंने उसे फोटोज़ में और वीडियोज़ में देखा है उस हिसाब से वो कुछ ऐसी जगह, हाइट वाली जगह पे है जहाँ से कोई सिटी था, शायद यही रियो डे जेनेरियो सिटी ही हो, उसका पूरा व्यू आता था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं पॉपअप्स के साथ नहीं, इस बार मैं थोड़ा स्मार्ट प्लान कर सकता हूँ कि जितने भी हाइट वाले इलाके हैं उनमें पॉपअप्स ढूंढता हूँ सबसे पहले, और अगर फिर भी नहीं मिलता तो हम लोग और डीप जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है पॉपअप्स की मदद से मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फेमस है पूरे दुनिया में। और हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद वो मेरे लिए क्राइस्ट यहाँ की लैंग्वेज में अलग से लिखा होगा, जो मेरे लिए कंफ्यूजन होता है। ओके, कोई ना, सब पे जो मार्क मिलता है। तो मैं ये देखो, यहाँ पर है ओशियन सी, देखो एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ये वाले से, इसमें अच्छा वाला एरिया है, वरना ढूंढते हैं आगे। पहले पॉपअप लिखना है, उसके बाद डिटेक्ट करेंगे। ये तो नहीं है, यहाँ नहीं भाई, हाइट वाला एरिया है, हाइट वाला एरिया कुछ इधर है। ओके, नहीं भाई ये नहीं है, ये हाइट वाला एरिया है, यहाँ पर नहीं हो सकता। ये हाइट पर पॉपअप नहीं है भाई, देख रहे हो नॉलेज होते हुए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है गूगल मैप या गूगल अर्थ कहीं पे भी ढूंढना। आपको नहीं करना, आपको समझना है और मुझे नहीं करना, ऐसा एक बार लगा आपने निकाला ये पसंद है, लेकिन वो लिया जाता आसान है, ऐसे मुझे तो नहीं करना आसान है। ओके, सही है, ये जल्दी नहीं करना। ओके, ये तो सारी चीजें होता है और ये सारी आइडिया नहीं होता। ओके, यहाँ पर छोटा सा ये शायद हम लोग को चाहिए, मुझे है जहाँ थोड़ा बहुत हाइट है। ओके, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, साइड है भाई, मुझे अपनी जो क्लिक करके अच्छा भी है, ये दिखना चाहिए भाई, तुम लोग लगता है। ओके, लगभग साइड पर लगभग ठीक हो गया। ओके, 40 डेज ऑलवेज ये तो नहीं है, कंफर्म ये नहीं है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इधर वाले साइड पे। इधर वाले साइड होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, इसलिए है कि शहर के ही ऊपर। ओह, कहीं यही तो नहीं? क्या हम लोगों ने ढूंढ लिया? नहीं भाई, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। ओके, एलिया डे प्रोटेक्ट काऊ लैंग्वेज बहुत खतरनाक है भाई, जरा मेरे से क्रिस्टो रेडेंटर। क्या मैंने ढूंढ लिया? अनबिलीवेबल। पूरा उधर के साइड पे ढूंढने के बाद असल में यहाँ छुपा हुआ था, और वो भी भाई लैंग्वेज, मैंने आपको कहा था लैंग्वेज चैलेंजिंग हो सकता है। क्रिस्टो रेडेंटर देखो, हाथ फैलाए हुए शाहरुख खान जैसे। भाई मुझे नहीं पता था कि यार पॉपअप्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। 3 टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने ताजमहल ढूंढ लिया, हमने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ढूंढ लिया, और हमने क्राइस्ट रिडीमर को भी ढूंढ लिया। चौथा टारगेट इटली चलते हैं, मेलोनी। हाँ, मेलोनी के देश पे। भाई इंडिया इटली के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को भी पता होगा। और इटली पे है कोलोजियम, हमारा चौथा टारगेट, चौथा वंडर दुनिया का। अब कोई भी नंबर पे हो, लेकिन हमारा चौथा टारगेट है। और मुझे बस उसके बारे में ज़्यादा क्लू नहीं है, बस ये पता है कि कोलोजियम है इटली के कैपिटल सिटी रोम पे। ऐसे देखा जाए तो इटली इतना बड़ा कंट्री नहीं है। और ये रहा रोम, यहाँ भी गोल मकड़ी बनाया हुआ है इन लोगों ने सड़क से। सारे दुनिया के कैपिटल ऐसे ही होते हैं क्या भाई?
हाँ, तो मैं कह रहा था कि रोम देखो, रोम का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और कोलोसियम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जैसा मुझे लगता है। सीधा डाइव इन होते हैं रोम पे। भाई मैंने क्या कहा था? आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले स्टेज पे आप लोगों को पक्का दिख रहा होगा। ये देखो भाई, कोलोसियम। मैंने क्या कहा था? अपने आप में यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि इतना जूम आउट से भी ये क्लियरली विजिबल है, इसलिए इस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन भाई इस पे पॉपअप नहीं है यार। हमारे 4 टारगेट्स हो चुके हैं सक्सेसफुली कंप्लीट। अब बचा है सिर्फ 3 टारगेट। अगला टारगेट जो हम लोग को ढूंढना है, आई थिंक मेरे दिमाग में आ रहा है चिचेन इत्जा, जो कि है मेक्सिको में, याद आया। चिचेन इत्जा मेक्सिको, और मेक्सिको के भी युकेटन में। जो चिचेन इत्जा है वो है मेक्सिको कंट्री के, और मेक्सिको कंट्री के युकेटन स्टेट पे। अब मुझे ये नहीं पता है कि युकेटन स्टेट कहाँ है, लेकिन उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो ऐसे बड़े बड़े शहर होता है लाइट होता है सीधा ही यूकेटन मिल जाएगा। यहाँ पर MGO ये सब होता है। ओके, ओ ये देखो, ये रहा युकेटन स्टेट अपना भाई। बहुत बड़ा एरिया है इसका। ये वाला ये जो बटन लाइन दिख रहा है शायद ये मैं यहाँ भी एक स्मार्ट बोर्ड यूज कर सकता हूँ पॉपअप वाला। लेकिन जैसा कि इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने आपको लेकिन हम लोग शुरुआत पॉपअप से करेंगे और आप इसमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा वीडियो में बहुत ज़्यादा लगता है खोजने में बहुत ज़्यादा वीडियो लगता है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा आप लोग उसके लिए सीखें। शायद ये बहुत बड़ा है। हम लोग एक काम करते हैं, पूरे यूकेटन स्टेट के सभी पॉपअप से करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। और कितने सेकंड होना चाहिए ये जो है सब में जूम करके देखिए। और हाँ यहाँ भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है देखो प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं इंग्लिश पता नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओके कोई ना, बहुत ज़्यादा होगा लेंथ तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या फिर कट लगा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। सो भाई फाइनली पूरे 10 से 15 मिनट सभी पॉपअप्स को ढूंढने के बाद देखो, आप लोग खुद देखो मुझे क्या मिला। जैसे ही मैं क्या कर रहा था, मैं सारे ऐसे शहर टाइप के, ये जंगल वाले इलाके छोड़ के शहर टाइप के आसपास के इलाके में पॉपअप्स ढूंढ रहा था। और जैसे ही मैं यहाँ पीएसटे नाम के शहर में पहुँचा, आप लोग देखो मुझे क्या मिला। इतना इतना जूम इन करने का जरूरत भी नहीं है भाई। देखो इतने दूर से ही ये दिख रहा है। देखो चिचेन इत्जा, इतना बड़ा बड़ा सुनहरा अक्षरों से। इतना ज़्यादा जूम इन मतलब जूम आउट से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर करना है। देखो इतना ज़्यादा ऊपर से ही चिचेन इत्जा दिख गया। अब सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं। मैंने 5 को सक्सेसफुली ढूंढ लिया है। अब 2 है, 2 में से एक हम लोगों को ढूंढना है माचू पिच्चू जो कि है पेरू पे, और एक ढूंढना है पेट्रा जो कि है जॉर्डन पे। और मुझे लगता है दोनों को ढूंढने में मेरे पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों के बारे में मेरे पास कोई क्लू नहीं है। बस मैंने इमेजेस देखा है कि वो किस तरह के हैं। सबसे पहले ये पेट्रा पे ही चलते हैं, पेट्रा जॉर्डन। अब मुझे यही नहीं पता कि जॉर्डन कहाँ है यार। जॉर्डन फाइनली हम लोग को मिल चुका है, मैं वहाँ ढूंढ रहा था, और असल में है इधर मिडिल ईस्ट। और जहाँ तक मैंने देखा है कि वो छोटे छोटे पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा हाइट वाले पहाड़ों पे नहीं है, छोटे पहाड़ों पे है, और पहाड़ों को काट के स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉपअप मिले ना मिले, वो पहले मैं वो सॉर्ट आउट करता हूँ। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाले इलाके में तो नहीं है, ये तो फिक्स है। वो होगा बहुत से छोटे छोटे वाले इलाके में। इधर से पहाड़ जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर, वैसे इधर इंटरनेशनल बॉर्डर भी खत्म हो गई। ओके और इधर से पहाड़ चलो तो यहाँ है एक साइड से हम लोग घूमना शुरू करते हैं। ऐसे टाइप पे हो सकता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा पेन लगा है। मैं क्या करता हूँ पॉपअप से पहले करता हूँ। पॉपअप अगर पॉपअप से मदद हो जाता है तो आगे में करते हैं, फिर तो जमा नहीं करते। तो इसके बाद हम लोग सिर्फ एक आगे चलेंगे। ऐसे टाइप के बहुत छोटे छोटे पहाड़ पे हो सकता है, लेकिन कहाँ हो सकता है ये कुछ पता नहीं। इधर वाले इलाकों में नहीं, ये साइड जॉर्डन का ही इलाका है। हाँ इंटरनेशनल बॉर्डर भी इतना विजिबल नहीं है यार, आपको बहुत अच्छा लगना पड़ेगा देखिए। ओके हम लोग करते हैं ना, इधर साइड से शुरू करते हैं और इधर इजराइल का इलाका भी आता है। अच्छा तरह से विजिबल नहीं है जॉर्डन का एरिया, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है मुझे उसे ढूंढने में। पॉपअप भी है तो लेकिन यार इतने ऊंचे ऊंचे एरिया में नहीं होगा, ये तो फिक्स है। और मुझे इसका लोकेशन भी नहीं पता है, फिर भी अब मेमोरी मुझे पूरा करना पड़ेगा। अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है यार। ज्योग्राफी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, मतलब ज्योग्राफी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भाई अगर कोई नौसिखिया आया तो उसे तो चक्कर आने वाले हैं भाई। मेरे पास तो कुछ नॉलेज भी है ज्योग्राफी का, कोई नौसिखिया आया तो वो तो खत्म टक्कर लगा जाएगा उसके साथ। देखो इस टाइप के ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे टाइप में हो सकता है बेटा। एक काम करते हैं, अगर मेरे दिमाग में नहीं जो है इन सारे स्ट्रक्चर लेकर एक बार स्टेप भी ऑन करते हैं। आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि स्टेप भी ऑन करने से क्या होता है, कोई फेमस जगह है उस पे ब्लू लाइन आ जाती है, ब्लू टाइप की लाइन आ जाती है जहाँ हम लोग जूम करके देख सकते हैं। उसकी मदद लेता हूँ, यहाँ पर कहीं भी स्टेप नहीं आ रहा, तो इस टाइप की लाइन से शायद ये नहीं है। और ऑब्वियसली वो 7 में से एक स्टेप फिक्स करके आना ही चाहिए ना। ब्लू लाइन जो है तो हाँ वो नहीं है, नो स्टेप ब्लू लाइन नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं है। लेकिन ऐसे सारे स्ट्रक्चर में दिखना सबसे पहले। हाँ ये देखो स्टेप करते हैं और नहीं, लेकिन ये रास्ता शायद ये हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट व्यू का ऑप्शन है। चलो जूम इन करते हैं, यहाँ से पूरा एरिया का व्यू लेते हैं। देखो मैंने कहा था ना, ओह जिप्सी है भाई। पेट्रा, पेट्रा डेवलपमेंट एंड टूरिज्म रीजन अथॉरिटी। भाई कसम से
मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं किया, ये मतलब ये कोइंसिडेंटली हो गया। पेट्रा अथॉरिटी इधर है लेकिन ये पेट्रा नहीं है। पेट्रा वो स्ट्रक्चर टाइप के हैं, ऐसे पहाड़ों को इधर काट काट कर बनाया हुआ, बहुत ही पुराना है। लेकिन अगर ये पेट्रा टूरिज्म अथॉरिटी वाली जिप्सी है तो हम लोग काफी क्लोज हैं, फोटो शेयर करते हैं ऑफ। इस लाइन को फॉलो करते हैं भाई, कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ये जो बहुत शायद यही इसको देखते हैं और करते हैं थोड़ा सा जूम आउट। मतलब इधर की तरफ ये स्ट्रक्चर्स हैं, ओके इन्हीं सबको निशान मारते हैं, बाकी का यहाँ से हो ना वो इतना हाइट पे तो मुझे नहीं लगता हो, शायद ये स्ट्रक्चर ही है, लेकिन जो हम लोग ढूंढ रहे हैं शायद ये वो नहीं है, क्योंकि पूरा तरह से क्लियर विजिबल नहीं है मुझे स्ट्रक्चर। और जैसा मेरे दिमाग में उसका इमेज है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ओके हम लोग एक बहुत है इस स्ट्रक्चर, इधर मैंने एक और देखा था, हाँ ये छोटे स्ट्रक्चर मैं सारी करने वाला, ये कुछ लग रहा है सर बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है। पहले इन लोगों को देखना, उसके बाद हम लोग जाएंगे। एक ये वैसे बहुत सारे मोड़ है ये। ओके हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पहाड़ को काट करने वाली ईंटें भी लगी हुई हैं, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, लेकिन ये नहीं है। जैसा मेरे दिमाग में इमेज है उस चीज़ का, वो पता घर टाइप का है वो स्ट्रक्चर जो भी हो। तो इसको देखते हैं, ये दोनों का यहाँ पे जुड़ गया, नहीं ये तो पूरा नाम लगा पेट्रा कहाँ से मिला। ओके ये दो इधर भी जुड़ हुआ था, ये दो वाले पॉइंट आगे पीछे देखते हैं शायद ये पेट्रा हो, और जमीन फिर आगे की तरफ से भाई ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर तो था पेट्रा। ओह यार मैंने देखो जैसे ही जूम किया ना मैंने, जैसे ही मैंने इस पर जूम किया ये स्ट्रक्चर तो दूर की बात है, पहले मुझे यहाँ देखना चाहिए था, यहाँ फोटो स्कैन करा था लेकिन इस पर पेट्रा दिख रहा है। और ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में उसका मतलब पेट्रा का मेरे दिमाग में ऐसा ही इमेज है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। एक काम करते हैं, एक और पॉइंट था दूसरे साइड का देखते हैं। हाँ ये वाला, इस पे करते हैं जूम इन, इधर के साइड से देख। ओह ये देखो अंकल जी इनका सर कितना चमक रहा है भाई, ऊपर सूरज की वजह से सीधा पॉइंट कर रहे हैं, और यही है पेट्रा। सेम ये दिमाग मेरे मतलब यही रियलिटी में तो यही है पेट्रा, और यही दिमाग में था मेरे, यही स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। और अब बचा है सिर्फ एक माचू पिच्चू जो कि है पेरू में, और उसका भी सेम इसी तरह से मेरे दिमाग में सिर्फ इमेज है। मुझे पता है वो पेरू कंट्री में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किस स्टेट में है। अब हो सकता है पॉपअप मुझे मिले, पॉपअप के थ्रू वो बहुत जल्दी मिल जाए, या हो सकता है मेरे आधा एक घंटा भी वेस्ट हो जाए, क्योंकि पूरा कंट्री पे मुझे ढूंढना होगा, पूरा का पूरा कंट्री पे। सीधा चलते हैं पेरू पे जो कि है साउथ अमेरिका पे। ये देखो ये है पेरू, और भाई इलाका भी यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा है। वो है पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ, मैंने उसका कोई वीडियो तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन उसका इमेजेस बहुत सारा दिखा है। ये जो इधर वाले ग्रीन वाले इलाके हैं ये है सपाट लैंड, मतलब 100% है, इधर तो वो नहीं है। और साथ ही ये जो सी फेसिंग एरिया है ये भी है सपाट, वो होगा इसी वाले एरिया में, जो बफर जोन है बीच का ना, जो सी फेसिंग एरिया और जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, दोनों के बफर जोन में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। ओह भाई ये देखो, ये जो ऑगस्ट सेलेंटियस है इस पे गलती से जूम इन हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है हुयाना पिच्चू। शायद से, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद से यही हो सकता है माचू पिच्चू, लेकिन नहीं। हुयाना हाइना पिच्चू कुछ भी माउंटेन विद एंशिएंट इंटेलिजेंस, जैसा मेरे दिमाग में इमेज है वो बहुत बड़ा है, पहाड़ी को बना हुआ है, वो बहुत बड़ा है। अगर वो इस टाइप का करना होगा मुझे क्यों लगा कि नहीं बना रहा, लग रहा है इंटेलिजेंस हुयाना पिच्चू बना रहा है। अच्छा अगर ये पिच्चू के आसपास भी देखता हूँ, कुछ पिच्चू देखो, अलग टाइप के पिच्चू यहाँ पर है भाई, इतना छोटा तो नहीं है। ओहो यहीं पर था छुपा हुआ। देखो भाई, मैं जिसे समझ रहा था हुयाना या हाइना जो भी पिच्चू था वो नहीं था, हमारा जो टारगेट था ये है, और इसका क्लियरली पॉपअप भी नहीं है। जस्ट ऐसे ही ओ माचू पिच्चू सेंटर यहाँ लिखा हुआ है, पॉपअप है यहाँ पर, देखो सेंटर है ये लेकिन यार अनबिलीवेबल, किस्मत बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा इन लोगों को ढूंढने में, इन लोगों को नहीं, इन जगहों को ढूंढने में। लेकिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना चैलेंज, हम लोगों ने सातों वंडर्स को ढूंढा। बहुत सारे में एफर्ट नहीं लगे, बहुत सारे में एफर्ट बहुत ज़्यादा लग गया, वो सब मैंने कट कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपको ये चैलेंज में मज़ा आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलते हैं अगले इससे भी ज़्यादा और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो।